राम राम भाइयों, कैसे हैं आप। भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें स्लिप डिस्क हो जाती है। वो कैसे होती है, क्यों होती है, उसका इलाज क्या है, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट किया करता हूं कि मेरा जो ये चैनल है रविगिरी बाबा का सच, इसको आप जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले, ताकि ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो ये स्लिप डिस्क क्या है? ये क्या है कि हमारी रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे 32-33 टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है और ये टुकड़े छोटे छोटे आकार में होते हैं, बिल्कुल छोटे भी होते हैं, गर्दन की तरफ या नीचे, पीठ से नीचे बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बीच में बड़े मजबूत टुकड़े होते हैं। और दो टुकड़ों के बीच में, जैसे ये दोनों टुकड़े हैं, इन टुकड़ों के बीच में एक जेली की गद्दी बनी होती है जो दोनों टुकड़ों को आपस में टकराने नहीं देती और दोनों के बीच में गैप भी रखती है ताकि वो इधर उधर मूवमेंट कर सके, हिल सके और हमारी गर्दन से लेके और पीठ तक हम झुक सके। बहुत संतुलन भी रखती है और झुकने का काम भी करती है। तो बीच में जो गद्दी होती है उस गद्दी को डिस्क नाम दिया गया है। कई बार क्या होता है कि हम बार बार झुक के ज़्यादा वजनदार चीज़ को उठाएंगे तो बार बार हमारे उस गद्दी के ऊपर, जो जेली से भरी हुई गद्दी होती है, उस गद्दी के ऊपर, जिसको डिस्क कहते हैं, उस डिस्क के ऊपर वजन पड़ने लग जाता है। और वजन पड़ते पड़ते ये होता है कि वो जो गद्दी होती है वो एक साइड में यहाँ निकल आती है और फिर वो गद्दी साइड में निकलने के कारण हड्डी आपस में टकराने भी लग जाती है और गद्दी भी साइड में होती है और उसके ऊपर जब अब दबाव पड़ता है तो बहुत तेज दर्द उठता है, जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। यही स्लिप डिस्क होती है जो साइड में गद्दी निकल जाती है, एक साइड में निकल जाती है, जो जेली वाली गद्दी होती है वो निकल जाती है, उसी को स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो ये जब हमारी गर्दन की तरफ थोड़ी बहुत हड्डी टेढ़ी हो जाती है और गद्दी निकल जाती है तो हमारी सर्वाइकल हो जाता है। और कमर के अंदर जो 3 टुकड़े जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो होते हैं L4, L5 और S1। ज़्यादातर स्लिप डिस्क इन तीनों टुकड़ों के बीच में ही होती है। ये कहीं भी हो सकती है लेकिन इन तीनों टुकड़ों के ही बीच में ज़्यादातर होती है। और उसके बाद में होने के बाद में हमारे कमर में इतना तेज दर्द करने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पैर में दर्द चालू हो जाता है और पैर में दर्द ऐसा होता है, स्लिप डिस्क का जो दर्द है वो ऐसा लगता है कि जैसे बिजली के झटके लग रहे हैं। इस प्रकार का दर्द हो तो ये समझना चाहिए कि हमारे स्लिप डिस्क हो गया है। ये रोग होने के बाद में आदमी बहुत मजबूर हो जाता है, झुक भी नहीं सकता, काम भी नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता। तो ये जब हो जाता है तो आदमी मजबूर हो जाता है। और जब कई बार ऐसा होता है कि L4, L5 और S1 के बीच में साइटिका की जो नाड़ी होती है, जो कमर से निकलती हुई, कूल्हे से होती हुई नीचे टखने तक जाती है, वो नाड़ी जो होती है वो इन तीनों टुकड़ों में किसी एक टुकड़े में फंस जाती है। और जब वो नाड़ी फंस जाती है तो हमारे पैर को इतना काबू कर देती है कि हम चल फिर नहीं सकते, जिसको हम साइटिका रोग कहते हैं। साइटिका रोग साइटिका नाड़ी के दबने से होता है और इतना भयंकर दर्द होता है कि आदमी 10 कदम भी नहीं चल पाता, बहुत तेज दर्द होता है। तो जो स्लिप डिस्क होती है उसका तो डॉक्टर इलाज करते हैं,
हल्का सा कट लगाया जाता है, 1 सेंटीमीटर का कट लगाता है और दूरबीन की सहायता से वो ऑपरेशन कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो L4 L5 S1 के बीच में नाड़ी दब जाती है, वो नाड़ी निकलनी बहुत मुश्किल हो जाती है, ऑपरेशन करने के बाद में भी ठीक नहीं होता और आदमी सही से चल फिर नहीं सकता। साइटिका नाड़ी दबने से ऐसा होता है। तो ये साइटिका नाड़ी बहुत परेशान करती है, जो एक पैर में कूल्हे से लेकर और नीचे टखने तक पैर के पिछली साइड से बहुत तेज दर्द होता है। ज़्यादातर इसका ऑपरेशन से इलाज संभव नहीं है। और आपकी खुशी के लिए मैं बता दूं कि मैं 50 साल से, लगभग 50-55 साल से इसी रोग का इलाज कर रहा हूं। मैं एक ताबीज़ देता हूं। मुझे एक गुरु मिले थे जिन्होंने मुझे ये मंत्र दिया और उस मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित करके मैं ये एक ताबीज़ दिया करता हूं। इसको बांधने से ये साइटिका की नाड़ी दर्द करना बंद कर देती है और कभी भी तेज झटका लगेगा तो ये साइटिका नाड़ी जब निकल जाएगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ताबीज़ को बांधने के बाद में दर्द नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि ताबीज़ आप तक पहुंचाने के में कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उस मिस्टेक के कारण अगर ये ताबीज़ काम नहीं करता तो मैं दोबारा से फिर उसको ताबीज़ बना के भेज देता हूँ, जिसका कोई पैसा पाई ताबीज़ दोबारा भेजने का नहीं लिया जाता, मात्र डाक खर्च लिया जाता है। मेरा मकसद है कि इस रोग से ग्रसित कोई भी इंसान है तो वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाए, यही मेरा पहला मकसद है। और जब तक वो ठीक नहीं होता मुझे भी चैन नहीं आता। इसलिए निसंकोच होकर आप मेरे से ये ताबीज़ मंगवा सकते हैं और बांधते हैं। वो लोग बताएंगे कि कितने % वो ठीक होते हैं, यानी 100% वो ठीक हो जाते हैं। दर्द को कुछ ही दिनों में वो भूल जाते हैं कि हमारे ऐसा कोई दर्द था। तो अगर स्लिप डिस्क है उसका आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। अगर आपके साइटिका रोग हो गया है, यानी साइटिका नाड़ी दब गई है, तो आप मुझसे ताबीज़ मंगवा सकते हैं। बांधेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। आप आजमा के देखना। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।